नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में कि क्या होता है, और बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में कि बैक्टीरिया से आपको किस प्रकार से हानि हो सकता है और क्या क्या रोग हो सकता है आपके शरीर में। आइए जानते हैं। वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट कैन ओनली बी सीन विथ स्पेशल इक्विपमेंट। एक ऐसा देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जो केवल और केवल एक स्पेशल इक्विपमेंट यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए, बैक्टीरिया आपके वायुमंडल में हर जगह है, हवा में, वाटर में, सॉइल में, प्लांट में और एनिमल बॉडीज़ में, यहाँ तक कि आपके शरीर में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। आपका जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी, आपके पास भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, और कुछ जो होते हैं हानिकारक होते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं हानिकारकों बैक्टीरियाज के बारे में कि कौन से बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि बैक्टीरिया का कोई आकार नहीं होता। बैक्टीरिया अनंत आकार के होते हैं, एक सेलुलर होते हैं और अनंत आकार के होते हैं, कोई पर्टिकुलर उसका आकार नहीं होता। सवाल यहाँ ये उठता है कि बैक्टीरिया को हम कैसे पहचानें कि कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है या कौन बुरा है। देखिए, बैक्टीरिया को पहचानने के लिए देखिए, जिस बैक्टीरिया में माइको, बैसिलस या फिर कोकस आए तो समझ जाइए कि ये बैक्टीरियाज के बारे में बात हो रहा है, और ये खतरनाक बैक्टीरियाज हैं जो आपके शरीर के लिए लाभदायक बिल्कुल नहीं है, हानिकारक हैं और आपको गंभीर डिजीज़ यानी बीमारी दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बैक्टीरियाज के बारे में जो आपके शरीर में गंभीर बीमारी देने का काम करती है। हमारा पहला है फ्रेंड कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं, जिसे कोढ़ भी कहते हैं हिंदी भाषा में। इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन पे वाइट हो जाता है, जो आपका स्किन का कलर है वो वाइट हो जाता है। ये भी बैक्टीरियाज के कारण ही होता है, और शरीर पे बहुत सारा फोड़े फुंसी आ जाते हैं। पड़ोस में ही देखे होंगे कि किसी किसी का शरीर, पूरा शरीर नहीं तो कहीं फेस पे, हैंड पे कहीं ना कहीं वाइट हो गया है, पूरा उजला हो गया है, तो उसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। इस रोग में शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होता है कि आपका शरीर धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। ये बैक्टीरिया आपके शरीर को, आपकी स्किन को खाना शुरू करता है। जिस भी अंग में, जिस भी पार्ट ऑफ योर बॉडी जहाँ पर भी आपको ये बैक्टीरियाज इन्फेक्शन करता है, वहाँ पर क्या होता है कि वो अंग को ये खाना शुरू करता है, ठीक है, उसको गलाना शुरू करता है, और वो अंग को काट के हटा देता है, खा करके पूरा ख़त्म कर देता है। यानी आपके फिंगर में अगर होता है तो फिंगर में जो है वो पूरा खा जाएगा फिंगर को, और काट के वहाँ से हटा देगा उसको। ये बहुत ही जानलेवा बैक्टीरिया से आप कह सकते हैं। लक्षण जानते हैं कि हमें कैसे पता होगा कि हमें ये बैक्टीरियाज इन्फेक्शन किया है। आपके शरीर पे चकत्ते पड़ जाएंगे, इस तरह के चकत्ते पड़ जाएंगे, और आपके शरीर पे लाल लाल निशान भी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि आप इस बैक्टीरिया से ग्रसित। ये बैक्टीरिया सबसे खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि आपके जिस भी शरीर के पार्ट में, मतलब चाहे कहीं पर भी, स्किन पे, फेस में, हैंड में, लिप्स में, कहीं पर भी होता है, तो ये बैक्टीरिया आपके उस पार्ट को आपके शरीर से गला करके ख़त्म कर देता है, बिल्कुल संपूर्णतः। इसके रोकथाम जानते हैं, इसके ट्रीटमेंट जानते हैं। डेप्सोन, क्लोफाइजमीन, रेफेमिसिन नामक अब इसमें ट्रीटमेंट चलता है। हमारा दूसरा बैक्टीरिया डिजीज़ फ्रेंड क्षय रोग, जिसे हम टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। ये कैसे फैलता है, ये कैसे होता है, ये जानते हैं। देखिए, ये जीवाणु मुंह से थूकते समय बाहर निकलते हैं। किसी भी व्यक्ति को ये ट्यूबरकुलोसिस होता है तो वो थूकते समय या फिर उसके लार्वा में वो इन्फेक्शन होता है, वो बैक्टीरिया होता है, और उसका लार्वा उसके साथ खा लिए, अगर उसके साथ उसका लार्वा आपके शरीर में आ गया तो आपको भी टीबी हो सकता है या हो जाता है। क्या सिम्टम होते हैं, क्या होता है, कैसे पहचानें? तो रोगी जो है वो बार बार खांसता है, खांसता है, बहुत ज़्यादा खांसता है, और उसकी खांसी में बलगम आता है, और ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने पे ब्लड भी उसके खांसी में आ जाता है, तो समझ जाइए उसे टीबी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड कि जिस किसी को भी टीबी हुआ है उससे आप दूर रहें, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को टीबी हुआ है तो वो आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये इन्फेक्शन जो है, ये जो बैक्टीरिया डिजीज़ है, ये फैलता है उसके लार्वा से, उसके छूने से तो नहीं, लेकिन उसके लार्वा में वो बैक्टीरिया उसके शरीर में तो लार्वा में आएगा, और आप उसके साथ खा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इन्फेक्शन फैल सकता है। छींकने से, स्नीजिंग से भी ये फैल सकता है।
तो जिसको भी बैक्टीरियाज है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, तो वो दूसरे को फैला सकता है आसानी से। ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, ट्रीटमेंट के लिए स्टेथ्रोमाइसिन या फिर PAS का इंजेक्शन आता है, इसे आप लगा सकते हैं। देखिए, मैं जो ट्रीटमेंट आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये नॉर्मल है, ठीक है। आप इस वीडियो के आधार पर अपने टीबी को या फिर किसी भी इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकते हैं, जो मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा। बस ये आपको नॉलेज देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि बैक्टीरिया से फैलने वाले कौन कौन से डिजीज़ होते हैं या कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको ख़तरनाक वाले डिजीज़ यानी रोग देते हैं। ट्रीटमेंट के पर्पस ये वीडियो नहीं है, ओके। हमारा तीसरा डिजीज़ है फ्रेंड, बैक्टीरिया से फैलने वाला टेटनस। टेटनस जिसे धनुष रोग भी कहते हैं। आपने सुना होगा टेटनस का इंजेक्शन या टेटनस का इंजेक्शन लगा लो। देखिए, टेटनस जो फैलता है वो आयरन से फैलता है। जंग लगे लोहे से अगर आपको चोट लग जाता है और आप जहाँ पे चोट लगा खून आ जाता है तो आपको एक टेटनस का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, टेटनस वाला बैक्टीरिया, ये हमेशा जंक आयरन में ही पाया जाता है। आयरन की वस्तुओं पे ज़्यादातर होता है जहाँ पे जंक लगा हो। इस रोग में रोगी को तेज बुखार और शरीर में ऐंठन होता है। ये जंक लगे लोहे से चोट लगने पर होता है, जब भी ब्लड आ जाए या आपको ज़्यादा चोट लगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड ना आए, लेकिन हल्का सा अगर आपकी स्किन में छेद हो और उसके अंदर चला जाए बैक्टीरिया, तब भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि टेटनस का इंजेक्शन जो है वो नॉर्मली लोग कुछ नहीं समझते हैं उसे, कि कुछ नहीं है यार, चोट लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोहे से तो है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारा शरीर बहुत मजबूत है, बहुत खाते पीते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक बैक्टीरिया आपको आपके शरीर को बिल्कुल ध्वस्त कर सकता है और आपका डेथ भी हो सकता है इससे। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको टेटनस का इंजेक्शन या फिर DPT का इंजेक्शन या टीका आपको लगवाना होगा, ओके। चौथा इन्फेक्शन है फ्रेंड, हमारा चौथा जो डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से फैलता है वो है प्लेग। प्लेग जो है वो चूहों से फैलता है। चूहे आपके घर में बहुत सारे हैं, तो खाने पीने की वस्तुओं में, आपके कपड़े पे ऐसे घूमते रहते हैं। तो अगर चूहे जो हैं इन्फेक्टेड हैं इस बैक्टीरिया से, तो वो आपको भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसका ये क्या सिम्टम है? चूहों के जो शरीर में लार होता है, लार अगर वो आपके कपड़े पे या फिर आपके खाने में, ठीक है, चला जाए, तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैल सकता है, हो सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, स्टेटोमाइसिन नामक के एक दवाई आता है, स्टेटोमाइसिन। हमारा जो चौथा है फ्रेंड्स, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो होता है वो बैक्टीरिया डिजीज़ है। ये पालतू जानवरों से होता है, जैसे कैट, रैट, डॉग। आप जो पालतू जानवर आप पालते हैं घर में, कैट हो गया, रैट हो गया, रैबिट हो गया, ये सबसे ये बैक्टीरिया फैलता है। अगर वो पालतू जानवर इन्फेक्टेड है इस बैक्टीरिया से तभी होगा। तो पहले ये बैक्टीरिया हर पशुओं में होता है, पालतू में। ये बैक्टीरिया ज़्यादा करके फ्रेंड तब फैलता है जब अपने पशु का, जो आपने पेट को जो आपने गोद लिया है या फिर आपका जो घरेलू पेट है उसका आप अगर सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, सही से नहलाते नहीं हैं, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बैक्टीरिया फैल सकता है और आपके शरीर में भी जा सकता है। आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल वीक कर देगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा चक्कर और वीकनेस लगता है। तो अपने पेट्स पे, जो आप पालतू जानवर पाले हैं, उसके साफ़ सफाई पे विशेष करके ध्यान दें, ओके। क्या होता है फ्रेंड कि फफोले पड़ने शुरू हो जाते हैं, फफोले आँख पे, शरीर पे फफोले पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो फफोले बढ़ते जाते हैं और आपके पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिससे आपका पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। इस बैक्टीरिया का सबसे पहली बार यूज़ किया गया था वॉर के लिए, ठीक है। जैविक हथियार के रूप में इस बैक्टीरिया का ही यूज़ हुआ था वॉर में। बैक्टीरिया को स्पेल्ड करवाया गया था बहुत सारे सैनिकों के ऊपर जो अपोजिशन यानी एनिमी थे, और उनको ऐसे ही मार दिया गया बिना हथियार के। वो फुफोले पड़ के, उनको पता ही नहीं था कि इनकी दवाई क्या है, इनकी वैक्सीन क्या है, इनकी एंटीबॉडीज़ क्या है, और वो मर गए ऐसे ही फफोले पड़ के। तो सबसे पहले जो है एंथ्रेक्स का यूज़ हम जैविक हथियार में किए थे। हमारा पांचवा है फ्रेंड, निमोनिया। इसमें क्या होता है? तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों में सूजन इसके लक्षण हैं। इसके ट्रीटमेंट में आए तो ट्रीटमेंट है, आपको इसमें ठंड से बचना चाहिए और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना चाहिए एज़ पर द सजेशन ऑफ योर डॉक्टर। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के सलाह के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। ये जो निमोनिया होता है फ्रेंड्स, ये आपको जो फेफड़ा होता है, फेफड़े को ब्लॉक कर देता है। जैसे मैं श्वास ले रहा हूँ तो फेफड़े में जो छिद्र है उसके थ्रू ऑक्सीजन आर पार हो रहा है,
तो फेफड़े को ब्लॉक कर देता है, जिससे सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। और जब आप सांस ही नहीं ले पाइएगा तो हमारे शरीर को सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, फिर आपका सीरियस कंडीशन में डेथ होना निश्चित है। ओके, एक छोटे से बैक्टीरिया के कारण। हमारा अगला है फ्रेंड हैज़ा या कॉलरा। ये दूषित पानी के कारण होता है, खास करके मक्खियों के द्वारा फैला जाता है। जो आपके घर में मक्खियाँ पाई जाती है या फिर खाना खाते समय जो मक्खियाँ आपके खाने पे बैठ जाती है, क्या पता वो कहीं गंदे पानी से उठ के आई हो, नाले से आई हो, वहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है उसके पैरों में, उसके मुंह में लग गया हो और आपको ये हैज़ा दे सकता है। काम क्या है कि आपको हैज़े का टीका लगाना है और आपको जो भोजन है और पानी है वो शुद्ध करना है। अपने भोजन को स्वच्छ कीजिए और पानी बिल्कुल प्योर पीजिए, ये इसका उपाय है। पानी आपको बॉईल करके पीना है। और ख़ास करके कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं जाते होंगे तो नदी का पानी ऐसे पी लेते होंगे, तो ऐसे नदी का पानी आपको डायरेक्टली नहीं पीना। नदी के पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया से, न जाने कौन सा नाला, न जाने कौन सा कब से वो पानी पड़ा है, तो न जाने कितने सारे बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ हैं ऑलरेडी, तो आपको बिल्कुल वो पानी सेवन नहीं करना है। अगला है फ्रेंड जो कि बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है फ्रेंड ये 3 से 5 वर्षों के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें भी श्वास नली में ब्लॉकेज आ जाता है और सांस लेने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसमें जो रोकथाम है डीपीटी का टीका लगाया जाता है बच्चों को। हमारा अगला है टाइफाइड। टाइफाइड से आप जो है अच्छी तरह से परिचित होंगे कि टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया डिजीज़ है जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये अब कौन सी बात है, गंदा पानी और गंदे खाने से होता है। आप जो बाहर की पानी पूरी या गोलगप्पा खाते हैं वो उसमें भी बैक्टीरिया पाया जा सकता है, या फिर आप टंकी का पानी पी लेते हैं तो जहाँ पर भी गंदगी होगी वहाँ पर ये बैक्टीरिया पाया जाएगा और ये बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा बुखार, उल्टी, वोमिटिंग, दस्त वगैरह होगा। और ये इसमें जो बुखार है रुक रुक के आता है। इसके रोकथाम के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना है। ओके, आपके पूरे शरीर में मतलब कमज़ोरी फील होगा आपको, आपको सी बात है, और आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। आपके पेट में ऐठन और आंतों में जाकर के ये बैक्टीरिया बसता है। मेन इनका गंदगी है, तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में आंतों में गंदगी होती है तो वहीं पे जाके बसता है, वहीं इसका होम होता है, घर बना लेता है। और अगर आपने इसका इलाज नहीं करवाया तो धीरे धीरे जो है वो आपके आंतों को खाना शुरू करता है और आपके आंतों में छेद कर देता है, जिससे फिर सर्जरी के थ्रू ही आप ठीक हो पाइएगा। ऐसे मेडिसिन या इंजेक्शन से आप ठीक नहीं हो पाइएगा। तो जब ये टाइफाइड आपको होगा तो 1 से 2 दिनों में आपको पता लग ही जाएगा। नहीं लगेगा तो मैक्सिमम 7 से 14 दिन लगता है टाइफाइड के लक्षण शो होने में, ठीक है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तब तो सही है, किल कर देगा उस बैक्टीरिया को, वरना आपको सारे सिम्टम्स शुरू होंगे, हाई फीवर, वोमिटिंग, है ना, पेट में ऐठन। तो आप एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, आपको एंटीबायोटिक्स देगा, आप ठीक हो जाइएगा। और अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया तो आपके ये पेट में आंतों में छेद करेगा और फिर सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन है। एक बात और फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरिया है टाइफाइड ये फैलता है। जी हाँ, बिल्कुल फैलता है। फैलता इस तरह से है कि अगर आपके पास ये बैक्टीरिया आपके शरीर में, तो आपके साथ जो खा रहा है अगर आपका सलाइवा या लार उसके खाने में चला गया और उससे भी फैल सकता है अगर आप इसका अर्ली स्टेज में है तो। ओके, और एक बात का और इस पे ध्यान दें कि आप जब भी वॉशरूम जाएं तो आप अच्छी तरह से हाथ धोएं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप एंटीबायोटिक से ठीक भी हो जाएं लेकिन ये सालों तक आपके आंतों में निवास करता है, घर बना लेता है, बसता है सालों तक डीएक्टिव होकर के। जब भी आप अपने मतलब मलदान करते हैं तो उसके दौरान आप अच्छी तरह से हाथ धोएं, नहीं तो फिर आपको दोबारा ये बैक्टीरिया ग्रसित कर सकता है। और ख़ास करके आपको ध्यान देने वाली ये बात यह है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये 90% गंदे पानी पीने से होता है। तो अपने पानी पीने पे यानी अपने वाटर पे ज़रूर से अच्छे ध्यान दें कि आप कौन सा पानी पी रहे हैं। और 10% ये खाने से होता है, जो आपकी बाहर का जो दूषित खाना खाते हैं उससे होता है। ओके, हमारा अगला है फ्रेंड काली खांसी। काली खांसी आपको पता ही होगा काली खांसी क्या होता है, ठीक है। आइए काली खांसी के बारे में जानते हैं। ये रोग बच्चों में होता है, काली खांसी ज़्यादा करके बच्चों में होता है। इसमें बच्चों के देर तक कष्टदायक खांसी होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि बच्चों को देर तक कष्टदायक खांसी होती है। जब बच्चा खांसता है तो कंटिन्यू बहुत समय तक खांसता रहता है
और ये खांसी जो होती है बहुत कष्टदायक होती है, बहुत बच्चे को कष्ट देती है। इसमें भी आपको DPT का इंजेक्शन लगाना अनिवार्य है और एक अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर बीमारी में। ओके, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं इसमें जो ये डिजीज़ का आपको बता रहा हूँ इसमें कोई रोकथाम या फिर ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ कौन कौन से हैं। तो आप इस पर्पज़ से वीडियो को देख रहे हैं कि आप इस वीडियो को देख करके अपने इन बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ को ठीक कर पाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ओके, गोनोरिया हमारा अगला बैक्टीरिया डिजीज़ है फ्रेंड, गोनोरिया। गोनोरिया के बारे में आपने सुना ही होगा। गोनोरिया क्या होता है? गोनोरिया जो होता है जोड़ों का दर्द होता है, या फिर गोनोरिया होने पे लंबे समय तक स्त्री में बांझपन के शिकार स्त्री यानी महिलाएं हो सकती है। एक तो जॉइंट पेन, दूसरा स्त्री को अगर होता है तो बांझपन के भी शिकार हो सकते हैं। बैक्टीरिया डिजीज़ है फ्रेंड, बैक्टीरिया मेनिनजाइटिस। ये फ्रेंड तब होता है, ये बैक्टीरिया ऐसा होता है कि आपके ब्रेन में जाकर के बसता है और आपके ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं उनको खाना, उनको किल करना शुरू करता है, जिससे एक बहुत ही भयानक बीमारी आपको हो सकती है। आपका ब्रेन, समझ रहे हैं, ब्रेन आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आपका ब्रेन में कोई दिक्कत होती है, ब्रेन में कोई बैक्टीरिया के बस जाए तो उसे कैसे ट्रीटमेंट कर पाइएगा? तो अर्ली स्टेज में अगर आपको पता लग जाता है, आप ट्रीटमेंट कर पाइएगा तो सही है, वरना अगर देर होने पे अगर सीरियस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। फिर बैक्टीरिया डिजीज़ फ्रेंड, सिफिलिस। सिफिलिस हमारे शरीर में आता है, बैक्टीरिया डिजीज़ है। तो शरीर में लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं या फिर दाने लाल लाल हो जाते हैं। इसका इलाज पेनिसिलिन आपको लेना होगा। पेनिसिलिन इलाज है इसका। इंजेक्शन आता है, छोटे छोटे दाने इसमें चकत्ते फूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कुछ ऐसे डिजीज़ के बारे में जो बैक्टीरियाज़ के कारण होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे भी होते हैं फ्रेंड जो आपके लिए लाभदायक हैं, जो आपके शरीर में होते हैं, ऑलरेडी हैं। न जाने मेरे शरीर पे अभी वीडियो बना रहा हूँ कितने सारे बैक्टीरियाज़ हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में न जाने कितने सारे बैक्टीरियाज़ हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम बहुत सारे बैक्टीरियाज़ को किल कर रहा है, मार रहा है कंटिन्यू, हर एक सेकंड, हर एक मिनी सेकंड। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, जो कि मच्छरों के द्वारा फैलते हैं या फिर मक्खियों के द्वारा फैलते हैं, जो कि हमारे जानवरों यानी पेट्स के द्वारा फैलते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली जो हम पालते हैं अपने घरों में। तो आप उनके साफ़ सफाई पे आप विशेष करके ध्यान दें, वरना आपको ये भयानक बीमारी हो सकती है। ओके, आपके मन में और भी कोई सवाल है, सुझाव है, बवाल है, कमेंट बॉक्स आपका है। इस वीडियो में इतना लिख ले, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।